गुड इवनिंग एवरीवन। चैप्टर नंबर 13 में 13.3 एक्सरसाइज हमारी चल रही थी, जिसमें हमने कितने सवाल कर लिए थे? 6 सवाल, है ना। 6 सवाल कर लिए थे 6 तक। अब हम करेंगे आज 7वां और 8वां सवाल, ठीक है। फिर ये एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी, फिर हम बढ़ेंगे 13.4 पे। तो चलिए देखते हैं 7वां सवाल क्या बोल रहा है आपको। हाँ, 7वां, हाँ गुड इवनिंग बेटा। 7वां सवाल बोल रहा है कि भाई एक जोकर है, उसकी टोपी दे रखी है आपको, और कैसी है वो टोपी? शंकु के आकार की है टोपी, ठीक है। मान लीजिए जोकर की टोपी है कि किस आकार की है? शंकु के आकार की है। इस तरीके की, ठीक है। आगे क्या बोल रखा है कि भाई इस टोपी की त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर। कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। और ऊंचाई कितनी है इस टोपी की? देखो ऊंचाई बोला है, ऊंचाई मतलब अंदर वाली, तिर्यक ऊंचाई नहीं बोला ना, ऊंचाई बोला है। तो ऊंचाई कितनी है इसकी? इसकी ऊंचाई है 24 सेंटीमीटर। आगे बोला है भाई ऐसी आपकी कितनी टोपियां हैं? ऐसी ही सेम इसी तरीके की 10 टोपियों का बनानी है तो कितने गत्ते की आवश्यकता होगी? ऐसी कितनी टोपियां बनानी है? 10 टोपियां सेम ऐसी, तो कितना गत्ता लगेगा? क्षेत्रफल निकालना है आपने, ठीक है। तो सबसे पहले तो बात होगी यहाँ पे कि भाई जो टोपी होती है, जो टोपी होती है वो नीचे से खुली होती है या बंद होती है? खुली होती है। खुली होती है ना, तभी तो आप पहन पाओगे। तो टोपी नीचे से खुली हुई है, ठीक है। इसका मतलब क्या निकलेगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा, ठीक है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर एल होता है। एल तो हमें है ही नहीं, तिर्यक ऊंचाई तो दे ही नहीं रखी, नहीं दी है ना। स्लैंट हाइट कहाँ गिवन है आपको, तो निकालनी पड़ेगी। तिर्यक ऊंचाई का सूत्र क्या होता है? ऊंचाई का वर्ग प्लस त्रिज्या का वर्ग। ऊंचाई का वर्ग प्लस त्रिज्या का वर्ग हमारा होता है। तो एल बराबर कितना हो गया बेटा? देखिए ऊंचाई क्या है बेटा यहाँ पे? 24 सेंटीमीटर, तो 24 का वर्ग। त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर। 24 और 7 सेंटीमीटर, तो 24 का वर्ग याद होना चाहिए 576 होता है। 576, 7 का वर्ग कितना होता है? 49। 7 का वर्ग कितना होता है? 49। दोनों को जोड़ दो, 576 प्लस 49, 526 कितना आ गया बेटा? 625। ये तो आएगा वर्गमूल 625 आएगा। 625 किस संख्या का वर्गमूल होता है? ये भी याद होना चाहिए, बार बार रिपीट होती रहती है कुछ संख्याएं, तो 25 का होता। तो यहाँ से तिर्यक ऊंचाई कितनी आ गई? 25 आ गई। हो गया काम, तिर्यक ऊंचाई निकल गई। तो यहाँ से वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आ जाएगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका? एक टोपी का। भाई एक टोपी बनाने के लिए इतना गत्ता चाहिए, पाई आर एल। बेटा पाई का मान 22/7, आर कितनी है? 7, तिर्यक ऊंचाई है 25। ये 7 से 7 कट गया, 22 को किससे गुणा कर दो? 25 से। 22 गुणा 25, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 11, 5 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, कितना आ गया? 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई ये क्या आया है? एक टोपी बनाने के लिए इतना गत्ता चाहिए। कितने टोपियां बनानी है? कितनी टोपी बनानी है? 10 टोपियां बनानी है। तो भाई 10 टोपियों का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा? 10 टोपियों का 10 से गुणा कर दियो, कर दो, का क्षेत्रफल कितना होगा? 10 गुणा 550 कितना आएगा? 1 जीरो बढ़ जाएगा आगे। भाई 10 से गुणा हो रही है तो एक ही जीरो तो आगे बढ़ेगा। इतना इसका क्या आ गया? हाँ इतना आ गया आपका इसका क्षेत्रफल 10 टोपियां बनाने के लिए, ठीक है। समझ में आया? गुड। डायरेक्ट क्वेश्चन था, एल निकाला, पुट करा और 10 से गुणा कर दिया।
नोट डाउन कर लीजिए इसे सभी। चलिए अगला सवाल करते हैं, 8वां सवाल। क्या बोला गया है, एक बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया गया है। ठीक है, बस स्टॉप में कैसे लगे हैं, शंकु के आकार के खोखले पुराने गत्ते लगे हुए इस तरीके के। तो आगे क्या बोल रखा है भाई, आगे इसमें बोल रखा है कि का जो व्यास है शंकु का वो कितना है, 40 सेंटीमीटर है। इसे शंकु का व्यास है 40 सेंटीमीटर और इस शंकु की ऊंचाई है, फिर से ऊंचाई दे रखी है हमें संदर्भ वाला, कितना है ये, 1 मीटर। आपसे क्या पूछा है कि भाई यदि इन शंकुओं को बाहर से पेंट करना है, आपको इस शंकु को बाहर से पेंट करना है, मतलब सिर्फ वक्र पे पेंट करना है। नीचे से तो खोखले हैं, बाहर से पेंट करना है आपको, है ना, बोला है ना, खोखले है ना, खोखले मतलब नीचे से आधार नहीं होगा, बाहर से पेंट करना है, तो कितने पैसे लगेंगे इसको पेंट करने में। हाँ, तो पहले ये तो पता चले, वक्र में करना है तो आपको तो ये पहले ही पता चल गया कि वक्र प्रस्थीय क्षेत्रफल निकालना है, बोला है ना खोखले हैं, बाहर आपको पेंट करना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, उसके लिए आपको चाहिए होगा तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई भी नहीं दिया सवाल में, दिया है क्या, नहीं। ठीक है, तो पहले तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे, सेम वही फॉर्मेट जो अभी पिछले सवाल में किया था। तिर्यक ऊंचाई बराबर वर्गमूल h² प्लस r²। भाई h का मान क्या दे रखा है, 1, r का मान कितना दे रखा है, 40 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा क्योंकि ऊंचाई मीटर में है, तो 40 को 100 से भाग कर दो तभी तो मीटर में बदलेगा। 40 को 100 से भाग कर दोगे तभी तो सेंटीमीटर मीटर में बदलेगा ना। 0 से 0 कट गया, कितना आ गया, 4/10, या इसे लिखोगे 0.4 मीटर। 4 को 10 से भाग करोगे 0.4 ही तो आएगा, 1 दशमलव पीछे की तरफ, 1 अंक पीछे को जाएगा दशमलव, तो r की जगह पुट कर दीजिए 0.4 का स्क्वायर। क्या आ गया, 1 का वर्ग 1 ही होता है, भाई 0.4 का वर्ग कितना होगा, 0.4 को 0.4 से गुणा कर दो। 0.4 को, अच्छा एक चीज बेटा यहाँ पे देखिएगा, 0.4 नहीं आएगा, आपको उसने व्यास दिया है 40, डी का मान 40 है ना, तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 40/2, पहले आधा तो करो, कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर। अब इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलो 100 से डिवाइड करके, तो 0 से 0 कटा, 2/10 मीन्स 0.2 मीटर। ठीक है, मैंने क्या कर दिया था, व्यास दिया है 40, व्यास 40 है तो पहले 40 का आधा करना पड़ेगा, कितना आ गया ये, 0.2। अब 0.2 का स्क्वायर क्या होगा, 0.2 को 0.2 से कर दो, 2 दूनी 4, 0 0 0, 2 से पहले, लास्ट से 2 से पहले दशमलव लग गया, कितना आ गया, 0.04। 0.04 में 1 जोड़ दो, 1.04 आ गया, कितना आ गया, 1.04 का वर्गमूल। अब कैसे निकालोगे 1.04 का वर्गमूल, ये तो नहीं मतलब कर सकते हो, पर आपको ऐसे कैसे आएगा अभी, तो इसने क्या बोल दिया, हिंट दे दिया,
क्या बोला? 1.04 किसका वर्गमूल है? 102 का, 1.02 का, 1.02 का है। ये हिंट में दिया है बेटा, हिंट में बोला है कि अगर जब आपका ये आ जाए ना तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो? 1.02। तो ये आ गई आपकी यहाँ से तिर्यक ऊंचाई 1.02। क्लियर हुआ? हिंट से निकाल लिया मैंने क्योंकि हिंट में गिवन था ऑलरेडी। ठीक है, आगे करते हैं। आगे अब आपको पता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो निकाल लो। वक्र पृष्ठीय वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ जाएगा इस शंकु के आकार का? पाई आर एल। देखो पाई का मान 3.14 पुट करना है, पाई की वैल्यू 3.14 पुट करनी है। त्रिज्या कितनी है? 1.02। तिर्यक ऊंचाई कितनी है? 1.02 और त्रिज्या कितनी है? 0.2। ठीक है, चलिए कैसे करोगे? यहाँ से डेसिमल हटा दो, यहाँ से डेसिमल हटाया 10 आया, यहाँ से हटाया नीचे 100 आया, यहाँ से हटाया नीचे 100 आया, है ना? डेसिमल हटा के जितने जितने डिजिट हैं उतने उतने आप पीछे करते जाइए इसको। 314 इंटू 102 गुणा 2 बटे 100 गुणा 100 गुणा 100 10। यहां तक सभी को समझ में आया बेटा? देख लो, डेसिमल हटा दिया क्योंकि मेरे लिए ज्यादा इजी है कि मैं को डेसिमल की मल्टीप्लाई कर सकते थे, पर वहां पे ना आप कंफ्यूज हो सकते थे या आंसर गलत आ सकता था, पर यहाँ नहीं आएगा। नहीं आएगा ना क्योंकि डेसिमल हटा दिया मैंने। लास्ट में लगा देंगे क्योंकि 100,000 से डिवाइड करना तो इजी पड़ता है ना, तो कर दो। 314 को 2 से गुणा करते हैं पहले। 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 628 गुणा 102। तो 628 को 102 से गुणा कर दीजिए। 628 को 102 से कितना आ जाएगा? ये 64056 बट्टे में कितने जीरो है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। क्या आ जाएगा इसको जब करोगे? तो जितने जीरो है उतने अंक पीछे चले जाएगा डेसिमल 5। 1 2 3 4 5, 0.64056 मीटर स्क्वायर। किसका आ गया ये? अभी कितने गत्तों का आया बेटा? एक गत्ते का है ना, एक गत्ते के शंकु का आया है। तो ऐसे कितने गत्ते के शंकु हैं? कितने? 50 हैं। ऐसे कितने शंकु हैं? 50 बोला है ना उसने। 50 का कॉस्ट निकालना है तो पहले 50 का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो यहाँ से मैं हटा देती हूँ 50 शंकुओं का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। 50 शंकु का 50 गुणा 0.64056, 0.64056 को 50 से गुणा करो, कितना आ जाएगा ये? मैं करके दिखा देती हूँ, चलो। 0.64056 को आप 50 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जीरो से सबकी गुणा करोगे तो जीरो ही आएगा। 5 से कर दो, 5 6 जा 30, 3 हासिल, 5 पंजे 25 और 3 26 27 28, 2 हासिल, 0 2, 5 चौके 20, 2 हासिल, 5 छक्के 30 31 32। लास्ट से कितने अंक पहले लग जाएगा? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। कितना आ गया ये? 32.028, 32.028 लिख लो। 32.028 मीटर स्क्वायर कितने का आ गया बेटा? 50 शंकुओं का क्षेत्रफल। हाँ, डेसिमल भी लगाना है शुभम, डेसिमल भी लगाओगे ना 5 अंक लास्ट से। अब बेटा आपको कॉस्ट निकालने यहाँ तक हो गया, आपको बताया है कि इसमें पेंट कराने में कितने पैसे लगेंगे।
तो 1 मीटर स्क्वायर में पेंट करा रहे हो तो 12 रुपए लग रहे हैं। कितने रुपए? 12 रुपए। तो 32.028 मीटर स्क्वायर में पेंट कराओगे तो कितने लगेंगे? 32.028। इसको कर दो 12 से गुणा, आपका आंसर आ जाएगा। कर दे, करके देख लेते हैं। 8 दूनी 16, एक हासिल, 2 दूनी 4, 1 5, 0, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। एक को किसी भी संख्या से गुणा करो वही संख्या आती है। 1 तिया 3, 8 9 10 11 12 13, एक हासिल, 2 और 1 3, 4 6 7 8 3। लास्ट से 3 अंक पहले। भाई कितना रुपए आ गए इसके कॉस्ट? इसकी कॉस्ट आएगी 384.336। ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू या आप डायरेक्ट इतनी भी लिख सकते हो। 384.336 रुपीज आ गई। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में ना, देखो दिक्कत क्या है कि डेसिमल बहुत है, मल्टीप्लाई बहुत करनी है डेसिमल से, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन के चांसेस भी कम ही होते हैं, बट सीखना तो आप लोगों को है ही, क्योंकि 10th में तो कुछ भी आ सकता है ना। है ना, कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन कर लो, फिर अगले एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं। जब हो जाए सभी का बता दीजिएगा। पोल में अगले क्वेश्चन में बेटा, ये इतना ऐसा सवाल तो मैं पोल में दे ही नहीं सकती थी ना शुभम। अगली एक्सरसाइज ये क्वेश्चन पोल में करेंगे, क्योंकि वो एक्सरसाइज इजी भी काफी है। हो गया नोट डाउन? मैम हो गया। ठीक है, चलिए अगली शेप, अगली आकृति क्या है आपकी? अगली आकृति है गोला और अर्धगोला। गोला और अर्धगोला। देखिए, सभी ने बॉल देखी है ना, बॉल, फुटबॉल खेला भी होगा, फुटबॉल से, बॉल से, क्रिकेट, है ना। तो ये सारी कैसी आकृति है? ये गोल, गोला कहते हैं इसको। ठीक है, गोला और इंग्लिश में बोलते हैं स्फेयर। ठीक है, तो इसकी अगर हम क्षेत्रफल की बात करें बेटा, ऐसी आकृति है, ऐसी आकृति है गोल। गोल मुझसे बन नहीं पा रहा, पर ये हमारा गोला है, जिसकी मान लीजिए ये त्रिज्या है। देखो, गोले की ऊंचाई तो नहीं हो सकती ना, ये नहीं बोल सकती कि एक जो गोला है इतना ऊंचा है। जैसे मैं सर्कल का नहीं बता सकती थी कि सर्कल या वृत्त कितना ऊंचा है, उसी तरह गोले की भी ऊंचाई बता सकती हूँ। ऊंचाई लंबाई नहीं, इसमें सिर्फ त्रिज्या ही होती है। देखो, कहीं से भी बीच से दूरी हर कोई त्रिज्या ही होगी ना, हर जगह की दूरी आ रही होगी ना, हर जगह से, हर कोई रेडियस ही है इसके लिए। ठीक है, तो इसका मतलब इसका जो भी सूत्र होगा
उसमें आपकी h तो आएगा ही नहीं, क्योंकि ऊंचाई होती ही नहीं है, तो फॉर्मूले में h आएगा ही नहीं, सिर्फ त्रिज्या ही त्रिज्या आएगी। ठीक है, तो अगर मैं इसके क्षेत्रफल की बात करूं तो इसमें एक ही सूत्र होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल और वक्र नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि बेटा वक्र का मतलब क्या होता है? वक्र का मतलब आप बोलते थे जिसमें ऊपर और नीचे का हिस्सा ना जुड़े। अब ये आकृति ही गोलाकार है, इसमें क्या ऊपर क्या नीचे पहचान सकते हो? ये तो हर जगह से एक समान है। ऊपर और नीचे का हिस्सा तो हम उसमें पहचान सकते हैं ना, जो अलग अलग हो, जिसकी आकृति ऊपर से कुछ और आकृति हो, नीचे से कुछ और हो, है ना। लेकिन इसमें तो कुछ है ही नहीं ऐसा, तो हर जगह से गोल है, तो इसलिए इसका सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, इसे बोलते हैं 4πr²। ठीक है, 4πr²। क्यों? क्योंकि ये चार जो वृत्त होते हैं ना, उनसे मिलकर बना होता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। एक सर्कल का क्षेत्रफल होता है πr², ऐसे चार का कितना हो जाएगा? 4πr²। ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, मैं बोल रही हूँ अभी गोले की। अब अर्धगोला क्या होता है? आपके घर में रखा हुआ कटोरा, जैसे ये शेप अर्धगोला है, आपके घर में कटोरा होता है, अर्धगोला ही तो है वो, अर्धगोला ही तो है। अब इस अर्धगोले की क्या है? ये त्रिज्या है r। ठीक है, अब इसके लेकिन हमारे दो क्षेत्रफल होते हैं, इसमें हमारा वक्र भी होगा, इसमें कुल भी होगा। कैसे होगा अभी देखो। पहले मैं बात कर रही हूँ कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की, या पहले वक्र की बात कर लेते हैं। वक्र, बेटा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये नीचे का आधार आएगा क्या? आप बताओ मुझे। जो कटोरा होता है उसका नीचे का जो आधार होता है किस आकृति का होता है? तो घर में कटोरा होता है, उसमें जो नीचे का हिस्सा होता है गोल होता है ना, गोलाकार होता है ना। हाँ, तो मतलब अगर मैं वक्र की बात करूं तो इसमें नीचे का हिस्सा तो आएगा नहीं। कौन सा हिस्सा आएगा? सिर्फ ये वाला हिस्सा आएगा, नीचे वाला हिस्सा आएगा नहीं। तो क्या करेंगे हम? इसके क्षेत्रफल का अगर मैं आधा कर दूं तो क्या बन जाता है? गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 2πr²। वही गोले का आधा अर्धगोला होता है ना, गोले का आधा ही अर्धगोला होता है, तो क्या आ गया? 2πr²। अगर मैं बात करूं उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है उसका सूत्र बेटा? क्या होता है उसका सूत्र? देखो वक्र में, अगर मैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में इसके नीचे का आधार जोड़ दूं, नीचे का आधार क्या है? ये वाला कटोरे का नीचे का आधार भी तो जुड़ेगा कुल में। तो नीचे का आधार अभी अभी हमने बोला क्या है? गोलाकार है, राउंड शेप है, सर्कुलर है, वृत्ताकार है। तो उसके क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? πr²। तो 2π² में 1πr² जुड़ा, कितना आ गया? 3πr²। ठीक है, इसके दो सूत्र हैं, उसका एक ही है। क्लियर सभी को? इतना फॉर्मूला समझ में आना बेहद जरूरी है, उसके बाद ही सवाल होते हैं। उतार लीजिए इसको, फिर हम क्वेश्चन करते हैं। हो गया? चलिए अब हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, बहुत इजी इजी सवाल आएंगे। देखो बेटा, इसमें से ना आपका एक एक नंबर का सवाल आया भी हुआ है, मैं बता देती हूँ कौन सा आया था। ये वाला जो पार्ट है ना, पहला पार्ट, ये आपका पेपर में आया हुआ है, एक नंबर में पूछा गया है सवाल। तो ऐसे सवाल हमेशा एक नंबर में ही आएंगे। तो एक क्वेश्चन मैं कराती हूँ, एक आप पोल में करना, ठीक है। तो देखते हैं, दोनों ही क्वेश्चन एक जैसे हैं, बस एक में त्रिज्या दे दी है और एक में आपको व्यास दे दिया, करना दोनों में सेम है। जैसे अगर आप यहाँ देखो, पहले पार्ट को करा देती हूँ, दूसरा पार्ट आप करोगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का तीसरा पार्ट देखते हैं, ठीक है, या दूसरा देख लेते हैं, दूसरा देख लेते हैं। क्या बोला है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल
सूत्र क्या होता है, 4πr² होता है ना, 4πr²। बस पाई का मान 22/7। बेटा क्वेश्चन में बोला है त्रिज्या दे रखी है आपको, त्रिज्या कितनी है 5.6, r² है ना, मीन्स 5.6 कितनी बार दिया होगा, 2 बार। 5.6 इंटू 5.6, यहां से डेसिमल हटाया नीचे 10 आया, सेम यहां से हटाया नीचे 10 आया, 7 के पहाड़े से कट जाएगा, 7 8 7 8 जा 56, 2 चौके 8 2, या इसको काटने की जरूरत नहीं है, पूरा कटेगा नहीं, क्वेश्चन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। 4 × 22 × 8 × 56 हो गया। मुझे क्वेश्चन को ना इजी बनाना है, तो बजाय इसको काटने के हम क्या कर देंगे, इसको ऐसे कर लेंगे, है ना, क्योंकि 100 से भाग देना तो बहुत ही ज्यादा इजी है, 100 से 1000 से, जैसे कि बार बार आपसे बोलती हूँ। चलिए 4 को 22 से गुणा करो, 88 इंटू 8 इंटू 56 डिवाइड बाई 100, कितना आ जाएगा, 88 को 8 से गुणा करो, 88 को 8 से करो, 8 8 जा 64, 6 हासिल, 8 8 जा 64, 65 66 67 68 69 70, 704 इंटू 56 डिवाइड बाई 100। अब बेटा 704 को जब आप 56 से गुणा करोगे आएगा 39424 डिवाइड बाई 100। मैं कर नहीं रही हूँ क्योंकि बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी, हम आगे करते हैं सवाल, नॉर्मल मल्टीप्लाई है, आप कर ही लेंगे, कर लोगे ना। 704 को 56 से गुणा करना था, अब 100 से भाग देना है, 2 अंक पीछे चले जाएगा डेसिमल, कितना आ गया 394.24 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, 1 नंबर का सवाल है ये, सिंपल सा, त्रिज्या दे रखी थी, देखो इतना हार्ड कैलकुलेशन भी नहीं आएगा 1 नंबर में, ठीक है, इजी आएगी कैलकुलेशन, छोटी छोटी वैल्यू देंगे, और अगर बड़ी वैल्यू भी दी तो आपको वो कैंसिल हो रही होगी, ऐसे देंगे, ठीक है, तो टेंशन मत लो, 1 नंबर में ऐसा कैलकुलेशन, पोल में आपको, आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर पोल में दे रही हूँ मैं एक क्वेश्चन। हो गया सभी का, यस मैम। चलिए फिर अब मैं बता देती हूँ यस कौन सा मैम। सवाल करना है। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करना है। देखो बता देती हूँ, आपको व्यास दिया है बेटा, व्यास 14 सेंटीमीटर है, आपको गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो व्यास को पहले आप त्रिज्या में बदलोगे, आपको पता है कैसे करना है, 4 ऑप्शन दे रही हूँ, सॉल्व करना शुरू कीजिए। 2646 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2446 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2664 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए कोई जल्दी नहीं, आराम से सॉल्व कर दीजिए, इजी एक्सरसाइज है ये, अच्छे आराम से हो जाएगी। पाई का मान 22/7,
त्रिज्या निकालोगे व्यास का आधा करके, ठीक है, आ जाएगा। होल में करना है सभी ने आंसर। ठीक, कोई डेसिमल नहीं है, कैलकुलेशन उतनी मुश्किल नहीं है। थर्ड कीजिए। अभी एक का भी ठीक नहीं है। गड़बड़ हो रही है, ऑप्शन देख के कंफ्यूज हो गए क्या? किसी का भी ठीक नहीं है। आप ठीक हो एक बच्चे का? एक बच्चे का ठीक है, बस 5 बच्चों में से कीजिए, जल्दी जल्दी। आज जल्दी जल्दी चलनी चाहिए, दिमाग भी। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं, बहुत टाइम लग रहा है। 5 4 3 2 1। बाकी चैट सेक्शन में कीजिए आंसर। कौन है? करो बेटा चैट सेक्शन में आंसर। यस, मतलब सिर्फ सलीमुद्दीन का ही आंसर ठीक है, बाकी सबका गलत है ना? हाँ, एक ही बच्चे का सही है, मीनसीसी का ठीक है, बाकी सबका गलत है। फॉर्मूला, रेडियस क्या होगा? डायामीटर का आधा, व्यास का आधा, कितना हो गया? त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। 4 पाई आर स्क्वायर में पुट करना था बेटा, इतनी सिंपल चीजें भी नहीं हो पा रही है क्या? शुभम गलत है बेटा। पाई का मान 22/7, त्रिज्या 7 गुणा 7 लिखोगे क्योंकि आर 2 बार है। 7 से 7 कट गया, क्या आया? 4 गुणा 22 गुणा 7। 4 को 7 से गुणा करो, 28 गुणा 22। 28 को 22 से गुणा कर दीजिए, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 1 5, 2 अट्ठे 16, एक हासिल, 2 दूनी 4 1 5। ये क्या?
ऑप्शन में नहीं था क्या? ओके ओके ओके, मैंने 14 सेंटीमीटर वाली वैल्यू दे दी थी। क्या आया था आप लोगों का? 616 आया है क्या? यस मैम। सबका 616 है? यस मैम। ओके ओके, तो बेटा माइक ऑन करके कोई तो बोल देते कि मैम आपने ऑप्शन गलत लिखे हैं। मैंने 14 के हिसाब से लिख दिए। 616 आया था सबका फिर? यस मैम। यस मैम। चलिए फिर ठीक है, बोल दिया करो जहां भी बोले कि मैम हमारा कोई भी नहीं आ रहा ऑप्शन में, ऐसा जबरदस्ती निकालने में लगे हुए हो। ठीक है, तो ये था 1 नंबर में, और ये पिछले साल या उस 2018 या 21 में से एक में तो आया हुआ है ये सवाल। ठीक है, चलिए बाकी पार्ट आप कर ही लोगे, बाकी पार्ट कर ही लेंगे ना, सब एक जैसे। देखो तीसरा सवाल, ये भी 1 नंबर के हिसाब से सही है। देखिएगा क्या बोला है। बोला है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड हो गया। आपको पता है ना अर्धगोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र, के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 3πr²। ठीक है, 3 को 3 लिखो, पाई का मान 3.14 लिखने के लिए बोला है, त्रिज्या बोली है 10 × 10। बहुत सिंपल सवाल बेटा, 10 को 10 से गुणा करोगे 100 आएगा, 10 × 10 100। देखो 3 से भी गुणा मत करो क्योंकि पहले 100 से कर लो, ज्यादा इजी है। तो 3.14 को 100 से करोगे, 2 जीरो है तो 2 अंक आगे खिसक जाएगा ना दशमलव, कितना आ गया ये? 314 आ गया। 314 को 3 से गुणा कर दीजिए, 4 तिया 12, 3 एकम 3 4, 3 तिया 9, कितना आ गया? 942 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, सिंपल था, डायरेक्ट फॉर्मूला। नोट डाउन कर लो, ये भी 1 नंबर में आ सकता है, मतलब इस टाइप का, ये नहीं इस टाइप के सवाल। चौथा देखते हैं। हो गया, चौथा सवाल सही सवाल है जिसमें आपको क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। देखिएगा क्या बोला है सवाल में। बोला है भाई गुब्बारा सभी ने फुलाया है ना, बलून बर्थडे में, देखा ये कैसे फूलता है। तो बोला है कि एक गुब्बारा था, उसमें हमने हवा भरी, गोलाकार गुब्बारा है ना, मतलब स्फेरिकल शेप है, इस तरीके का गुब्बारा था। आपने उसमें हवा फुलाते गए तो कितना बड़ा हो गया वो? 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाला गुब्बारा बन गया। फिर आपने और हवा फुलाई, इसी गुब्बारे में और हवा फुलाई, हवा फुलाओगे तो और बड़ा हो जाएगा। इस बार और बड़ा हो गया, और इस बार कितनी हो गई इसकी त्रिज्या? 14 सेंटीमीटर हो गई, है ना, त्रिज्या दुगनी हो गई पहले से। गुड। पूछा क्या है भाई, इन दोनों स्थितियों में गुब्बारों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। मीन्स इस वाले केस में कितना पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा भाई? सूत्र तो वही रहेगा ना, गोलाकार है, 4πr1² मानो, इसकी त्रिज्या r1 मान लो 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और इस वाले की भी त्रिज्या क्या मान लो? r2 14 सेंटीमीटर। ठीक, तो सूत्र तो भाई दोनों के लिए सेम रहने वाला है ना, तो यहां लगाओगे 4πr2²। दोनों का अनुपात निकालना है, किसका? पृष्ठीय क्षेत्रफल का। ऐसे तो करोगे, रेशियो निकालना है बेटा, अनुपात। तो क्या हो जाएगा? देखो 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, अनुपात में ऐसे कैंसिल कर सकते हैं। 4π से 4π कट गया, क्या बचा? r1² अनुपात r2²। ये सभी को समझ में आया यहाँ तक? क्या किया मैंने, ऐसे कर सकते हो। देखो आप में से कुछ बच्चे पाई का मान पुट करोगे, इसका पुट करोगे, कोई जरूरत नहीं है, दोनों जगह पाई है तो कैंसिल हो जाएंगे ना। ठीक है, त्रिज्या कितनी है?
7 गुणा 7, बड़ी वाली कितनी है 14 गुणा 14, काट दो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 1 गुणा 1, 2 गुणा 2 4, कितना आ गया 1:4। इसका मतलब जो दूसरा गुब्बारा है वो पहले से 4 गुना बड़ा हो जाएगा, 4 गुना, ठीक है, तभी तो 1:4 आया। क्लियर? नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। 5वां सवाल, नोट डाउन हो जाए तो बताइएगा। यस मैम। हो गया, ठीक। चलो देखो अगला सवाल, 5वां, क्या बोला है? से बोला है पीतल से बना हुआ एक अर्धगोला कटोरा है। मान लीजिए आपके घर में एक कटोरा है जो पीतल का है ना, पीतल के बर्तन तो होते हैं सबके घरों में, तो एक कटोरा है पीतल का, ये रहा वो कटोरा। ठीक है बेटा, इसका व्यास दे रखा है, व्यास दे रखा है मीन्स यहां से लेके यहां तक का पूरा 10.5 सेंटीमीटर, डी बराबर 10.5 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी हो जाएगी बेटा? त्रिज्या की आवश्यकता होगी, त्रिज्या बराबर 10.5/2 हो जाएगी। व्यास का आधा ही तो त्रिज्या होती है, आधा कर दिया। आगे सॉल्व मत करो, डायरेक्ट ये पुट करें। पूछा क्या है आपसे? आपसे पूछा है कि भाई इसके ना आंतरिक में, अंदर पृष्ठ में, देखो लिखा है ना आंतरिक पृष्ठ में, आंतरिक पृष्ठ में क्या करना है? कलई करना है, कलई करना है मतलब एक परत चढ़ानी है, यहाँ परत चढ़ानी कटोरे के अंदर। ठीक है, तो कितने पैसे लगेंगे? कॉस्ट भी उसने आपको दे दी है प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की। अब मुझे एक चीज बताओ बेटा, अगर आप कटोरे में परत लगा रहे हो, अंदर की तरफ लगेगा ना, अंदर की तरफ लगाना है, तो भाई कटोरे का तो आधार होता ही नहीं है, होता है क्या? नहीं होता, आधार तो है ही नहीं। इसका मतलब कहाँ कहाँ परत चलेगी? सिर्फ वक्र में लगेगी, ये तो होगा, सिर्फ वक्र में लगेगी। क्या निकालना पड़ेगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलो निकालते हैं। पाई 4 पाई, अच्छा अर्धगोला है तो कितना हो जाएगा? वक्र पृष्ठीय का 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई r स्क्वायर, गोले का आधा। पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या कितनी है बेटा? अभी निकाली थी ये, 10.5/2 गुणा 10.5/2। ठीक है, यहाँ देखो 2 से 2 कट गया, इस 2 से 22 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, क्या क्या बच गया? हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहा है? क्या हुआ? 2 से 2 कटा और 2 से 12, 22, 11 बार कट गया, क्या क्या बच गया? 11 गुणा 10.5 गुणा 10.5/7। यहां से डेसिमल हटाया, नीचे 10 आया, यहां से डेसिमल हटाया, नीचे 10 आया। अब 7 से कट जाएगा 105, बिल्कुल कट जाएगा। 7 एकम 7, 7 पंजे 35, क्या आ गया बेटा? 11 गुणा 15 गुणा 105/100, यही है। क्लियर हो गया इतना? सॉरी, यहाँ पे क्या करती है मेरा दिमाग मेरा आज दिमाग ना, सच में मुझे ऐसा लग रहा है कि काम नहीं कर रहा है, कभी कभी होता है ऐसा। यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा ना, मैं 2 लिख रही हूँ, और आप में से कोई बच्चा बोल नहीं रहा है। 2 आएगा या 10 आएगा? सॉरी बेटा, आज थोड़ा सा माइंड में वर्क नहीं कर पा रहा ढंग से। ठीक है, तो 10 आएगा ना नीचे, ठीक है, काट दो।
दो पंजे 10, दो पंजे 10, दो एकम दो, दो एकम दो, फिर 5 से काट दो 105 को, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, फिर 5 से काट दो, कितना आ जाएगा यहाँ से, दोबारा से देखो, 2 गुणा पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितनी है 10.5 डिवाइड बाई 2 इंटू 10.5 डिवाइड बाई 2। अच्छा 2 तो ऑलरेडी है बेटा, ठीक है, यहाँ पे आया 10, यहाँ पे आया 10, 2 तो नीचे पहले से ही था, तो 2 से 2 कट गया, इस 2 से 22 कट गया 11 बार, 7 से 105 कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, ठीक है, क्या क्या बच गया 11 गुणा 15 गुणा 105 बटे 10 गुणा 10, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 11 गुणा 3 गुणा 21 बटे 4, 2 दूनी 4। अब ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? हाँ 10 के साथ 2 भी आएगा, बिल्कुल आएगा बेटा। 11 को 3 से गुणा कर दो, कितना आ गया 33 गुणा 21 बटे 4, तो 33 को 21 से गुणा कर दो, 1 तिया 3, 1 चौके 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 6 4 10, कितना आ गया, ठीक है ना इस बार? 33 गुणा 21, 1 तिया 3, 1 तिया 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 3 9, 693 बटे 4, यहीं पे रहने दो, इसके आगे इसको सॉल्व मत करो, ठीक है? क्यों मत करो? क्योंकि मुझे रेट निकालना है, कॉस्ट। क्या बोला है? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो 16 रुपए में अंदर से कलई होने वाली है। प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर में 16 रुपए लगेंगे कलई करने में। तो कितना क्षेत्रफल में कलई करना है? इतने क्षेत्रफल में 693 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे 4, तो गुणा हो जाएगा सेम ऐसी 16 गुणा 693 बटे 4, और ये जो 100 है ये नीचे आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होती है ना, बस 4 और 16, 4 4 जा 16, 4 गुणा 693 बटे 100। अब 693 को 100 से कर दीजिए, वो ज्यादा इजी पड़ेगा आपके लिए, इन दोनों को करना। कितना आया? 6.93 आएगा बेटा। नीचे 2 जीरो है तो डेसिमल 2 अंक पीछे की तरफ हो जाएगा। 6.93 को 4 से कर दो, 4 तिया 12, 9 4 जा 36, 37, 3 हासिल, 6 4 जा 24, 25, 26, 27, 27 रुपए 72 पैसे आपके लगने वाले हैं इसको अंदर से कलई करने में, ठीक है? अब ये फाइनल आंसर है। क्लियर? अब नोट डाउन कर लो, ठीक है? कितने सवाल हो गए? 5 हो गए ना, 6 7 8 9, बाकी सवाल तो इजी है, ठीक है? मीन्स अगली क्लास में हमारी अगली एक्सरसाइज भी शुरू हो जाएगी, अगली वाली। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है बेटा तो पूछिए। नहीं? ठीक है, तो फिर आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में। ओके? yes, ma'am.